बढ़िया। तो आज हम लोग देखेंगे सबसेट सम प्रॉब्लम। क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग को एक एरे दिया है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का। हम लोग को कुछ सबसेट्स निकालने हैं जिसका सम, जो कि सम हम लोग को दिया है उसके बराबर होना चाहिए। वो सबसेट निकालने हैं, ये होने चाहिए। लाइक हम लोग को नंबर नहीं चाहिए कि 4 5 2, ऐसे सेपरेट नंबर नहीं चाहिए। बट ये है कि हम लोग को सम चेक करना है कि सम कोई भी सबसेट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसका सम, जो सम गिवन वैल्यू है उसके बराबर हो। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोग को। अभी हम लोग समझ लेते हैं हो क्या रहा है। बेसिकली क्वेश्चन बेसिकली हम लोग को क्वेश्चन में एरे दिया है। ले एग्जाम्पल 1 को ही अगर हम लोग ले लें 3, ठीक है, 3 34 4 12 5 2, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, ये सबसेट्स चेक करने हैं। सबसेट्स कैसे बनाएंगे? सबसे पहले 3 को चेक कर लेंगे अभी, और 3 का सम जो है, 3 का सम मतलब 3 है, तो 3 क्या सम के बराबर है? नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 और 34 को लेंगे, इन दोनों का सम सम के बराबर है? नहीं है। ठीक है, फिर 3 34 और 4 को लेंगे, सम के बराबर है? नहीं है। फिर हम लोग 3 34 में से मान लो 3 को हटा देंगे, फिर 34 और 4 को लेंगे, सम के बराबर है? नहीं है। फिर 34 3 34 और 4 में से 34 को हटा देंगे, 4 और 3 को चेक करेंगे, तो सब के बराबर है? नहीं है। तो बेसिकली आप लोग अगर देख रहे हो, 3 पहले हमने लिया 3 34, ठीक है। अगर हम लोग इसी सबसेट पे देख ले तो कैसे कैसे हम लोग को निकालने में मतलब चॉइसेस चाहिए। 3 34 चाहिए, फिर 3 और 4 चाहिए, फिर 4 और 34 चाहिए। तो बेसिकली जैसे इसमें 4 को चूज़ किया है, इसमें 4 को नहीं चूज़ किया है, इसमें 4 को नहीं चूज़ किया है, इसमें 4 को चूज़ किया है, इसमें इसमें 34 को चूज़ नहीं किया है, बट इन दोनों में किया है। ठीक है, तो चॉइसेस जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे डीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बेसिकली डीपी को हम लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, रिकर्जन से। इसका रिकर्जन कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग को चॉइस डायग्राम देखना पड़ेगा। चॉइस डायग्राम कैसा है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या कहा था कि शुरुआत करेंगे रिकर्जन के लिए। हम लोग क्या हाँ, टॉप डाउन अप्रोच रहती है। मतलब सबसे पहले n से शुरुआत करेंगे और टू 0 तक जाएंगे, ठीक है। तो मतलब टॉप मतलब n, डाउन मतलब 0। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पूरे एरे ले लेंगे, है ना। और फिर जिसे पूरा लिखेंगे नहीं, यहाँ पे इसमें देख लेते हैं, पूरा एरे ले लेंगे और फिर टू को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और या फिर नहीं सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। 2 को सेलेक्ट करेंगे या फिर नहीं सेलेक्ट करेंगे, ऐसा है, ठीक है। तो पर वो भी चेक करना पड़ेगा कि अगर मान लो 2 यहाँ पे मान लो 11 होता तो फिर इसको लेते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सम से बड़ा है, तो उसको सम में लेते ही नहीं। तो हम लोग के पास ऑप्शंस क्या आ गए कि इफ जो एरे का nth एलिमेंट है ना, वो ग्रेटर है सम से, तो फिर हम लोग को चॉइस नहीं लेनी है। पर एरे का ऐसा है तो फिर यस भी करना है, नो भी करना है। अभी मान लो यहाँ 2 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो अब ये 2 है, 2 कम है, पर ये चीज इस चीज में नहीं ले जा रहा है। मतलब इसके सम में इंक्लूड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्यों? क्योंकि अब देखो 5 और 4 है, ठीक है, ये इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है।
और वहीं पे 4 3 2 भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग को यस और नो दोनों देखना है। ठीक है, तो ऐसा हो गया, चॉइस डायग्राम हो गया। अभी बेस कंडीशन भी देखनी है हम लोग को। बेस कंडीशन क्या चीज़ है? बेस कंडीशन का मतलब हम लोग शुरुआत कैसे करें। मान लो कि एरे में एलिमेंट ही नहीं है, एरे में एलिमेंट ही नहीं है, तो सम चाहे जितना भी हो वो कभी बराबर होगा ही नहीं, है ना। एरे में एलिमेंट नहीं है मतलब हम लोग जो सम करेंगे वो तो ज़ीरो ही आएगा हमेशा, तो वो सम के बराबर होगा। इसमें क्या है कि एन एन मतलब एरे का लेंथ, एरे का लेंथ क्या है वो इसमें ज़ीरो मतलब इक्वल टू ज़ीरो है, तो फिर क्या है, रिटर्न फॉल्स। वहीं पे अगर सम ज़ीरो हो गया और एरे का जितना भी एलिमेंट हो तो हमेशा ट्रू रहेगा। क्यों? क्योंकि एरे का एक सबसेट एम्प्टी भी होता है जिसका सम ज़ीरो रहेगा। तो सम अगर ज़ीरो हो गया, इफ सम इज ज़ीरो, तो रिटर्न ट्रू। ठीक, तो ये हो गया। अभी हम लोग हर हर चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हम लोग को टू को ले भी रहे हैं, टू को नहीं भी ले रहे हैं, फाइव को ले भी रहे हैं, फाइव को नहीं भी ले रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग चार्ट बनाएंगे तो ट्री बन जाएगा, है ना। आप एक बार मतलब ऐसा ऐसे कर सकते हैं कि 3 4 12 5 को एक जगह रखें और फिर 3 5 इतने पार्ट को अलग जगह रखें, फिर इसी में पूरा रखेंगे और मतलब बना के दिखा दूंगा। गूगल चैम्बो, अरे ठीक है। तो एक में मान लो कि जो एन है, एन मान लो 6 है, ठीक है, 6 है, और जो सम है वो मान लो 5 है, जो भी है सम। तो 6 में क्या है, 5 एक में जो सम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और एक 5 जो होगा जो सम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। वैसे इसमें एक 4 सम में कंट्रीब्यूट करेगा, एक 4 सम में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। कंट्रीब्यूट करने का मतलब वही है कि मतलब जैसे इसमें है 2 को लेना है या नहीं लेना है ना। तो आप अगर ऐसे देखोगे तो ये दो 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 करके 2 की पावर n चला जाएगा, तो कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो आपको एसटीएल ही आना है, पर ये वाला कोड देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से हम लोग को जो ऑप्टिमाइज्ड कोड है उसको वो उसका वर्जन मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग को बेस कंडीशन लिखनी है, क्या, इफ n इक्वल्स टू 0 रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इफ सम इक्वल्स टू 0 रिटर्न ट्रू। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग को चॉइस डायग्राम में रखना है। ठीक है, चॉइस डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखा है हम लोगों ने पहले, सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। हाँ,
ठीक है। हाँ, क्या है, इफ हम लोग को टॉप डाउन अप्रोच करनी है और रिकर्जन है ना। तो इफ सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये वाला जो एलिमेंट है nth वाला वो मतलब ये वाली कंडीशन की सम के छोटा है क्या नहीं। एरे ऑफ n माइनस वन इज ग्रेटर देन सम। तो रिटर्न क्या, रिटर्न इज सबसेट सम क्या n माइनस वन कॉमा एरे कॉमा सम। ठीक, कंट्रीब्यूट नहीं किया। एल्स रिटर्न, हाँ, तो इसमें क्या है, यस और नो दोनों लेना है। तो हम लोग को बेसिकली निकालना तो वही है कि यस और नो है, तो इसका मतलब क्या है यस। जैसे कि मान लो हम लोग कहते हैं कि एक चीज़ दिखा रही है कि हाँ ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये सम के बराबर आ रहा है, एक चीज़ कह रहा है नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि हम लोग को फाइंड क्या करना है, हम लोग को अल्टीमेटली फाइंड करना है कि क्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हाँ ये कर रहा है, तो हाँ और ना में क्या है, हाँ। बेसिकली हम लोग को इसका और लेना पड़ेगा। तो तो रिटर्न सबसेट सम सबसेट सम n माइनस वन कॉमा एरे कॉमा सम माइनस ये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एरे और n माइनस वन। ठीक, वहीं पे और इज सबसेट सम n माइनस वन कॉमा एरे कॉमा, अब ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया रिकर्जन का कोड। ठीक है, ऐसे चलते जाएगा और हम लोग को आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं इसको। ठीक है, आउटपुट हम लोग का आ गया, परंतु जैसा कि हम लोग ने कहा था कि इसमें टीएल ही आएगा। क्यों? क्योंकि टू की पावर एन रन टाइम एरर आ गया। ठीक, टीएल ही आ गया। तो ये टेस्ट केस पास कर पाया। तो हम लोग को ऑप्टिमाइज वर्जन देखना है अभी। ऑप्टिमाइज, तो मेमोराइजेशन में क्या होता है कि हम लोग जो वो चार्ट बना था ना गूगल जैम बोर्ड में, उसमें हम लोग देख रहे थे अरे अच्छा, हम्म, कौन सा था ये था। तो बेसिकली इसमें जो ये था ना, जैसे सिक्स को पहले फाइव में रिड्यूस किया, एक फाइव में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, वैसे ऐसे ऐसे करके। जैसे मान लो ये इसे ही मान लो ये है, अब ये मान लो फोर है जो कंट्रीब्यूट नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है कि कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। तो मेमोराइजेशन में क्या करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको फिर यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे।
ये कॉन्सेप्ट है बस, सिंपल सा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं चेंजिंग वेरिएबल्स कौन से हैं। चेंजिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, ठीक है। चेंजिंग वेरिएबल्स करने के बाद उनका एरे बनाते हैं। एरे कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, कुछ चेंजेस है, ज़्यादा नहीं। कि जैसे मान लो हमको सोल्यूशन पहले से मिल चुका है। हाँ, शुरुआत में पहले एरे बनाने के बाद इसको -1 से इनिशिएट किया जाता है। सारी वैल्यू जो है -1 से रखी जाती है। क्यों -1 से रखी जाती है कि हम लोग को और कोई वैल्यू लाइक -1 जो है वो क्या है, मतलब सम ज़ीरो हो सकता है, -1 थोड़ी ना हो सकता। तो वही है कि सबसे पहले इसको इनिशिएट किया था -1 से, और फिर वैल्यूज में अपडेट करते रहते हैं। तो अगर -1 वैल्यू नहीं होती है, अगर एरे की जो टी ऑफ आई जे या जो भी है वो -1 नहीं होती है, तो इसका मतलब वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो वैल्यू यूज़ कर लेंगे। अगर -1 है तो फिर आगे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे जो हम लोग करते आ रहे थे, ठीक। बहुत माइनर चेंजेस हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अभी इसमें जो है ना थोड़ा सा चेंज होगा कि ये बूलियन का है ना। इसमें इंट का रहता है थोड़ा सा -1। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स को 0 ले लेंगे, 2 को 1 लेंगे और -1। इसको थोड़ा सा ठीक है। ये हो गया है इंट, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। और एक और वेरिएबल होगा इंट टी। टी जो हम लोग ने बताया वो जो एरे कंस्ट्रक्शन है वो, इसको पहले यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इंट टी, अभी साइज क्या होगा, साइज जो है n+1 सम +1। क्यों, क्योंकि हम लोग को n तक स्टोर करना है, n तक की वैल्यू चाहिए, है ना, और सम तक की वैल्यू चाहिए। तो n तक स्टोर करने के लिए n+1 साइज होना चाहिए। जैसे एरे का तो कॉन्सेप्ट ही होता है, जैसे 5 है, अगर एरे साइज 5 है तो वो 4 तक जाता है, 0 to 4, ना कि 5 तक। तो इसलिए n+1 और sum+1 इसको सबको इनिशियलाइज कर देंगे -1 से, इक्वल्स टू n I plus for int I, sorry, j equals to 0, j less than equals to sum और j प्लस प्लस, ठीक है। और सबको अभी j इक्वल्स टू -1, ठीक। अभी यही चीज फिर जो है इज सबसेट sum1 ऑफ n ARR sum और t। अगर ये चीज बराबर 0 है, 0 है यानी रिटर्न फॉल्स, बाकी रिटर्न ट्रू, ठीक है। यहाँ पे काम हो गया, अभी असली काम यहाँ पे आता है। ये सब कुछ सेम है, ये इसमें चेंज इसलिए करना पड़ा, वरना इसी में इंक्लूड कर देता, पर इसमें चेंज इसलिए करना पड़ा कि ये बूलियन था। हम लोग को 3 वैल्यू चाहिए, है ना, -1 के अलावा कुछ वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हमको ये करना पड़ा। इंट का वेरिएबल लिया और इसको 0 1 कंसिडर करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 और इसको करेंगे 1, ठीक है। अभी अगर हम लोग को इफ जो टी ऑफ n और सम
अगर ये एग्जिस्ट करता है नॉट इक्वल्स टू -1 है तो रिटर्न कर दो टी ऑफ एन सम, ठीक। और अगर नहीं है तो फिर इधर प्रोसीड करो रिकर्जन वाला इस वाले पार्ट में, है ना। और प्रोसीड करने के बाद इसमें स्टोर भी कर दो ताकि आगे यूज आ जाए। टी ओ एन, ठीक है। अब ये और है तो और नहीं लेंगे हम लोग, प्लस लेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो अगर ये दोनों ज़ीरो दे देते हैं रिटर्न करके तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर दोनों वन दे देते हैं तो टू हो जाएगा। तो उसके लिए भी टेंशन नहीं है क्योंकि अगर सोचोगे ज़ीरो वन ही होना चाहिए, उसके लिए टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग ने सिर्फ इसको जीरो के लिए चेक किया है। अगर टू है तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ट्रू ही रिटर्न करेगा जो कि होना चाहिए, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं। पाइलेशन एरर कहाँ से दे रहा है? अच्छा पता नहीं कहाँ कहाँ गलती की है, क्या क्या एरर रिक्वायर्ड बट एंड फाउंड क्या। अच्छा ये सॉरी सॉरी सॉरी, अब ठीक है। कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट, और ये वन है, छोटा छोटा सा देखना पड़ता है। टी फंक्शन चेंज है ना इसलिए वन कॉमा टी, अभी कुछ ना हो, ठीक है। अच्छा हाँ, इसको ऊपर रखने का मतलब इसलिए है क्योंकि अगर जैसे अगर सम ज़ीरो हो गया मतलब उसको ट्रू रिटर्न करना चाहिए, पर उससे पहले हम लोग देख ले रहे हैं कि एन ज़ीरो है। एन ज़ीरो और सम ज़ीरो जैसे होता है उसमें भी ये रिटर्न ज़ीरो कर रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, रिटर्न वन होना चाहिए, अभी हो जाना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अभी एक और ऑप्टिमाइजेशन, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग को रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली डीपी प्लस रिकर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग प्योर डीपी क्या बोलूँ, मतलब बेसिकली पहले हम लोग टॉप डाउन कर रहे थे, अभी हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, बॉटम अप, ठीक है। मतलब जीरो पे इनिशियलाइज करेंगे तो अप टू एन तक जाएंगे। वो क्या होता है, वो उसमें भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लाइक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, और इसको इसी में भी कर सकते हैं। तो काम करते हैं इसी में करके दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें ही
इसमें इसलिए कर सकते हैं ना क्योंकि बेसिकली हम लोग को इसमें पहले से हम लोग को करना क्या है कि 0 से n तक जाना है। तो मतलब पहले से इनिशलाइज रहेंगी वैल्यू एरे की इनिशलाइज रहेंगी, उसके बाद एरे की अदर जो वैल्यूज़ हैं वो एरे के वैल्यू से ही निकाली जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि मतलब जो ट्री बनता है वो सब ट्री बोल रहा हूँ, टेबल बनता है लोग कहते हैं, टेबल बतानी पड़ेगी। चलो अरे यार ठीक है। तो बेसिकली जैसे मान लो ये हो गया n है और ये जो है n है और ये सम है, ठीक है। ये इस तरफ जो है सम जा रहा है, ठीक है। और ये n नीचे ऐसे ही उसमें बनाया हम लोग ने एरे। बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़, ये सारी इनिशलाइज कर देंगे, है ना। तो इससे हम लोग क्वेश्चन क्या है कि अगर n ज़ीरो हो गया, n अगर ज़ीरो हो गया तो सम अगर ज़ीरो हो जाएगा तो 1 है यानी ट्रू है, और वरना ये फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स है। वहीं अगर सम ज़ीरो हो जाएगा तो ये ट्रू है, ये तुम लोग को पता है। तो अभी इसी चीज़ को यूज़ करके हम लोग को ये वाली वैल्यू निकाल, ये जो हाईलाइट की है ये वाली वैल्यू निकालनी, इसी चीज़ को यूज़ करके। आसान है क्योंकि ये एक तरीके से प्रॉब्लम को तोड़ने का तरीका है ना, कि यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ तक का प्रॉब्लम हम लोग को पहले पता कर लो, है ना, ठीक है। ये इन दोनों का और इन दोनों का पता कर लो, ये प्रॉब्लम जब पता हो जाएगी तो हम लोग को ये वैल्यू अपने आप पता हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा सा है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत ही माइनर चेंजेस हैं, इसीलिए रिकर्जन सबसे पहले किया था कि उसकी को यूज़ करके हम लोग चेंजेस करके कर सकते हैं। माइनर चेंजेस क्या है, हम लोग को सबसे पहले जो इनिशियलाइज वैल्यू है ना वो होगी, अब वो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जो तुम इनिशियलाइज करते हो ना ये चीज़ इसी में पता चल जाएगा। ये देख लो, ये क्या ही खुद ही कह रहा है कि अगर n जो है ज़ीरो हो जाएगा तो रिटर्न ज़ीरो कर दो, ज़ीरो मतलब फॉल्स कर दो। तो इसको एक काम करते हटा देते हैं ना, फिर काम करते हैं, ठीक, रिकर्जन का था पहले से। ठीक है, तो अब ये बूलियन एरे ले रहे हैं, कितना साइज का, n+1 और sum+1, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इनिशलाइज कर देंगे, टाइप टू 0 i लेस देन इक्वल्स टू n i प्लस प्लस, है ना। तो n नंबर है यानी सम ज़ीरो वाला चीज़ है, तो अगर सम ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, t ऑफ i और 0, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी तो क्या होगा बेसिकली, तो फिर होगा सम ज़ीरो है, हाँ ट्रू, ठीक है।
वहीं पे सम, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो उल्टा ही होगा ना। और इसमें ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो 0 0 वाला था ना, ये पूरा एक ट्रू था, शीट भी देखी थी, तो इसलिए वरना ऐसे भी देख सकते हो कि 0 और 1, यानी 0 क्या है, n का नंबर, मतलब एरे में एलिमेंट नहीं है, और सम भी 0 है, तो फिर इसको ट्रू होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे 0 लिख देंगे तो इससे फॉल्स हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो अभी ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है, हटा दो, इसको एरे में लेना है, इंटर इक्वल टू 0, सॉरी आई इक्वल टू 1 से अब करना है, क्योंकि अब आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एन आई प्लस प्लस फॉर इंट j equals to 1, j less than equal to sum और j प्लस प्लस, ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर, हाँ, अभी इसमें चेंजेस क्या है, अब चेंजेस की बारी आई है। हम लोगों को क्या है, वही चीज़ है कि मतलब हम लोग पहले टॉप डाउन कर रहे थे तो n से जा रहे थे, अभी हम लोग बॉटम अप कर रहे हैं, तो अब i और j को चेक करेंगे, 1 से चेक करेंगे, पहले पीछे से चेक कर रहे थे, अब आगे से चेक करेंगे। तो n को हमेशा, n को जो है i से रिप्लेस कर देना, सम को j से रिप्लेस कर देना, बाकी ये t ऑफ i और j के बराबर हो जाएगा। और ये जो चीज़ है, हम लोग को रिकर्जन नहीं यूज़ करना, हम लोग को पिछले वाले प्रॉब्लम को यूज़ करना, t ऑफ n-1, ये चीज़ चेंज करनी है, क्यों, हम लोग को ये वाला जो चीज़ है, आई सॉरी, इसको आई रखना है। तो भी इसमें देख रहे हैं कि हम लोग क्या है, 1 और 1 में कौन सी वैल्यू आ रही है, 0 और 1 की वैल्यू आ रही है, क्योंकि हमने वैल्यू डिफाइन कर दी है यहाँ पे इन दोनों में। ठीक है, तो यही चीज़ है कि हम लोग को, अब हम लोग बॉटम से ऊपर जा रहे हैं, सेम चीज़ इधर भी करेंगे, टी ऑफ आई जे इक्वल्स टू, इसको प्लस आई जी, टी, ठीक है, सेम इधर भी टी जी आई, ठीक है, आई। तो चेंजेस कुछ देखा ना, कि चेंजेस में क्या हुआ, हम लोग ने जो n था, वो कोर्स हम लोग क्या करेंगे, आई में चेंज कर देंगे, है ना, और जो सम था वो जे में चेंज कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हो, यहाँ पे वैल्यू रखी है ना, तो ऐसा है। तो हाँ, सॉरी, इसमें तो प्लस कैसे होगा, ठीक है, प्लस की नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो बूलियन वेरिएबल और होगा, तो अभी रिटर्न तो होनी ना, रिटर्न होगा, रिटर्न क्या होगा, जो हम लोग को चाहते हैं, हम लोग को प्रॉब्लम कौन सी है, टी ऑफ एन और सम, तो हम लोग टी ऑफ एन और सम को रिटर्न करेंगे।
टी और एन सम। ठीक है, जल्दी से चेक कर लेते हैं। कंपाइलर एरर क्यों है भाई, तो खिचड़ी पक गई। ये दो अभी ठीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यही था, बढ़िया।